ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। मृत्यु संजीवनी विद्या जिसके प्रभाव से या जिसके प्रयोग से मरते हुए को भी जिंदा कर दिया जाए या मरे हुए को भी जीवित कर दिया जाए, तो ऐसी विद्या के बारे में पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन जब इसका एक्चुअल में प्रयोग या सही में प्रयोग किसी ने किया तो उनके बारे में जब विवरण मिलता है तो मन में ये जिज्ञासा भी ज़रूर उत्पन्न होती है कि उन्हें ये मृत्यु संजीवनी विद्या कैसे प्राप्त हुई। क्योंकि लोग कई बार सिर्फ विद्या के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उसका प्राकट्य किससे हुआ, आगे किससे किसको मिला, ये भी कथाएं बहुत रोचक है, जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान की तरफ संकेत करता है। वैसे तो पूर्ण कुछ भी नहीं है भगवान के अलावा, लेकिन जितना ज़्यादा ज्ञान अर्पित कर पाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि अधूरा ज्ञान कई बार जो है ना वो खतरनाक होता है कि अब देख तो लिया कि मृत्यु संजीवनी विद्या होती है, लेकिन किसने दी, कब दी, क्योंकि भगवान जो इस संजीवनी विद्या के रचयिता है, जिन्होंने इसे रचा है, उनके बारे में भी आज ज़रूर पता चलेगा। कि ये पता चलता है कि जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी थे तो इसी मृत्यु संजीवनी विद्या का प्रयोग करके मरे हुए दैत्यों को भी जिंदा कर देते थे, या जो वो घायल दैत्य होते थे उनको फिर से एकदम शक्तिवान कर देते थे। और ये जो मृत्यु संजीवनी विद्या है वो कैसे शुक्राचार्य जी के पास आई, कैसे उनको प्राप्त हुई, ये एक बड़ा ही गहन जो है ज्ञान है, जिसके बारे में जो है पूरा अगर अध्ययन किया जाए तो बहुत ही रोचक कृपा प्राप्त होती है कि कैसे प्राप्त हुई। तो कहते हैं शुक्राचार्य जी ने एक बार बहुत गहन तप किया देवादिदेव महादेव शंकर का, और जब गहन तप किया तब भी भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए। उसके बाद कहते हैं कि शुक्राचार्य जी ने काशी में जाकर के जो है एक लिंग की स्थापना की। तो शिवलिंग की जब स्थापना की वहाँ पे शुक्राचार्य जी ने, तो तरह तरह के पुष्पों से, अलग अलग शेर नैवेद्य से, और अनगिनत बार या फिर एक सिद्धि के स्वरूप जो है घड़ों से जब उस शिवलिंग को स्नान करवाया। वहाँ पे कूप भी है कहते हैं पास में ही। अब तो वो जगह अगर मैं सही हूँ तो शुक्रेश लिंग के नाम से जो है आज भी वहाँ पे विख्यात है। और ये कहा गया है कि जो फिर उस कूप से अगर स्नान करवाए शिवलिंग को तो फिर जो संपदा है, जैसे जो पुत्र रतन की आगे वो, या फिर जो आपका कुल की वृद्धि है, क्योंकि शुक्र जो है वो बहुत ज़रूरी है आपके कुल की वृद्धि के लिए। तो कहते हैं कि वहाँ पे फिर शुक्राचार्य जी ने शिवलिंग की स्थापना की और तरह तरह से भगवान शंकर की आराधना करने लगे, लेकिन भगवान शंकर प्रकट नहीं हुए। तो फिर कहते हैं कि एक जगह उल्टे लटक करके शुक्राचार्य जी जो है देवादिदेव भगवान शंकर का ध्यान करने लगे, उनका आराधन करने लगे। तो जब देवताओं ने देखा कि अगर इन्होंने प्राप्त कर लिए तो दैत्यों के गुरु है, कहीं इन्होंने भगवान शंकर से कोई ऐसा अमोघ अस्त्र प्राप्त कर लिया या कोई ऐसी विद्या प्राप्त कर ली, तो इसके द्वारा तो फिर कहीं ना कहीं ये हमारा नुकसान ज़रूर करेंगे। क्योंकि देव और असुर संग्राम जो है वो आम होते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जहाँ शुक्राचार्य जी उल्टे लटक करके भगवान शंकर का तप कर रहे थे, तो नीचे फिर अग्नि कहते हैं जलाई, और उसका धुआं जो है कि अब तो जब धुआं लगेगा लटकते हुए शुक्राचार्य जी को तो फिर वो अपनी तपस्या साधना छोड़ देंगे। लेकिन कई दिनों तक कहते हैं कि शुक्राचार्य जी वैसे ही उल्टे जो है वो धुआं जो है लेते रहे, लेकिन अपना तप उन्होंने नहीं छोड़ा। और तब कहते हैं कि देवादिदेव भगवान शंकर जो है उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के वहीं शिवलिंग रूप में जो है प्रकट हुए। और शुक्राचार्य जी तो अब दर्शन ही चाहते थे महादेव के। तो जब वर मांगने के लिए भी जब महादेव कहते हैं अपने भक्तों से कई बार ऐसे ही, तो भक्त जो है वो महादेव के दर्शन करके निहाल हो जाते हैं कि बस आपके दर्शन करने थे महाराज। तो फिर भी वहाँ पे प्रसन्न होकर के महादेव ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को मृत्यु संजीवनी विद्या जो उल्टा काम करती है,
क्योंकि उल्टे भी तो लटके थे ना शुक्राचार्य जी, और उल्टे लटक के धुआं लिया था। और ये विद्या उल्टा कैसे काम करती है कि कोई खराब वस्तु हो, जैसे वो अपनी पहले की फॉर्म में थी, या कोई किसी का अंग है, तभी तो इसका महाप्रयोग है ना, कि कैसे एक मरता हुआ आदमी जिसका अंग शिथिल हो जाए उसको पूर्ववत करने की विद्या है, कि वैसे ही पहले की तरह स्वस्थ कर देना। इसलिए ये उल्टा काम करते हैं। जैसे हम कोई फाइल है उसको डिलीट करते हैं, फिर हमें अंडू का ऑप्शन होता है कि भी यथावत वापस आ जाए, तो वैसे ही ये विद्या भी कार्य करती है। और वहाँ से शुक्राचार्य जी को जो है भगवान शंकर की कृपा से, देवादिदेव महादेव शंकर, जिन्होंने इस मृत्यु संजीवनी विद्या की रचना अपनी तपस्या से की है। और महामृत्युंजय मंत्र जो है, अब ये तो वही तो गहन रहस्य है ना, कि जो महामृत्युंजय पूरा मंत्र है वो बहुत बड़ा है। फिर उसके बीच में से जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महा उर्वा रुक्मि बंधनान मृत्यु मोक्ष मामृता, ये बीच में से निकाला गया। ये तो ओम हो जो से लेकर के फिर दिव्य बीज लेकर के साजा हूँ ओम तक, बहुत ही दिव्य, जो जानते हैं उस रहस्य को, क्योंकि सबको इसलिए नहीं दिया जाता कि सुपात्र के हाथ में जाए, है ना। आप तपस्या कर रहे थे शुक्राचार्य जी, क्योंकि भगवान शंकर भेद नहीं करते कि कौन तपस्या कर रहा है, कि भाव से तपस्या करी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने। हालांकि एक ब्राह्मण विभूति हैं शुक्राचार्य जी, वो भी एक लंबी कथा है कि क्यों देवताओं का और ब्राह्मणों का संग छोड़ करके वो क्यों दैत्यों के गुरु बने, बहुत लंबी कहानी है। और यहाँ पे फिर ऐसा तपस्या की उल्टा लटक करके शुक्राचार्य जी ने, कि भगवान शंकर के द्वारा जो है अमोघ मृत्यु संजीवनी विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली, जिसके द्वारा उन्होंने कई बार देव असुर संग्राम में दैत्यों को मरे से फिर जिंदा कर दिया। एक बार तो फिर महादेव ने ही उनसे क्रुद्ध होकर के, क्योंकि महादेव के ही जो है खिलाफ जो है देवताओं के पक्ष में महादेव युद्ध कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बार शुक्राचार्य जी ने इसका प्रयोग किया। तो कहते हैं कि महादेव के ऑर्डर से फिर नंदी उठा करके लाए शुक्राचार्य जी को सब दैत्यों के बीच में से, और महादेव ने बड़ा विकराल रूप बना करके फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य को ही निकल लिया था। और कई जब दिनों तक शुक्राचार्य जी अंदर उनको छोर नहीं मिला बाहर आने का, तो महादेव की जब स्तुति की, तब शुक्र के रूप में जो है लिंग द्वार से जो है शुक्राचार्य जी बाहर आए, तभी उनका नाम शुक्र पड़ा। और भगवान शंकर के परिवार में भी तब से जो है इनका भी पूजन किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा कि आप मेरे शुक्र मार्ग से जो है वो अवतरित हुए, अब से आपका नाम शुक्र होगा, शुक्राचार्य, नहीं तो भार्गव नंदन या बहुत सारे नाम जो है वो कहे जाते हैं शुक्राचार्य जी के। वहाँ से शुक्र नाम भी मिल गया, और देवादिदेव महादेव शंकर की कृपा से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को ये मृत्यु संजीवनी विद्या जो है वो प्राप्त हुई थी। और अगर ये और रहस्य है कि आगे से आगे शिष्यों के द्वारा एक बार फिर कैसे जो बृहस्पति के पुत्र जो हैं वो भी उस विद्या को प्राप्त करने के लिए शुक्राचार्य जी के पास गए थे। उसके बाद भी फिर बहुत लंबी लीला, बहुत लंबी चर्चा है इस मृत्यु संजीवनी से जुड़ी हुई, कि कैसे फिर ये देवताओं के पास भी जो है वो गई फिर बृहस्पति के पुत्र के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मण स्वरूप हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी तपस्वी थे, जानते भी थे कि कई राक्षसों ने मना किया कि ये बृहस्पति का पुत्र है, आपसे ये विद्या ठगने के लिए आया, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, शरण में जो आएगा वो स्वीकार्य है। ये महादेव से ही आदर्श जो है वो शुक्राचार्य जी ने ग्रहण किया, कि जो भी शरण में आए, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, या स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, कोई भी सृष्टि की रचना हो, जो भी शरण में आएगा तो फिर बिना भेदभाव के देवादिदेव महादेव शंकर जो है उनकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, उनकी आराधना को स्वीकार करते हैं, और तपस्या का कई बार ऐसा भी फल देते हैं कि ऑर्डर दानी है महादेव, क्या दे देंगे आपको, इतना सा ही आप करें और महादेव कितना सारा आपको दे दें, ये आप नहीं जान सकते, क्योंकि वो देवों के देव महादेव हैं और ऑर्डर दानी है। और जब कृपा करने पे आते हैं तो फिर पता लगे भक्त थोड़ी सी वर्षा की कामना करो तो फिर पूरी बाड़ी अगर वहाँ पे आ जाए महादेव की कृपा से, या देते देते जो है वो भक्त का लेंटर टूट जाए, ऐसे देवादिदेव महादेव शंकर ऑर्डर दानी, जिनकी कृपा से मृत्यु संजीवनी विद्या जो उन्होंने अपनी तपस्या से, तप बल से तैयार की, वो फिर शुक्राचार्य जी को दी, और आगे फिर
वो जो रोचक कथा है कि कैसे वो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, अब कच्छ नाम बताया जाता है कि बस कैसे पहुंची, वो एक लंबी रोचक कथा है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब रखिएगा, तो आगे से आगे हमारी कोशिश होती है कि रोचक कथाएं, क्योंकि समय कई बार कम होता है और कथाएं हरि अनंत, हरि का कथा अनंता, एक से एक। तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब रखते हैं, लगेगा आपका प्रेम मिलेगा, तो आगे की कथा फिर आप तक लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। और यूं ही आपका प्रेम बना रहता है तो ऊर्जा बनी रहती है कि भैया अभी और काम करना है, और कुछ दिव्य मोती छिपे हुए हैं वैदिक ज्ञान में, संतों की कृपा से, बड़े बड़े भक्तों की कृपा से। मुझ जैसे जो अल्प बुद्धि पापी हैं, उन्हें बहुत कुछ मिलता है, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से कोई फेक क्लेमिंग नहीं कि हम कोई बहुत बड़े संत सिद्ध या कोई बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, बस महादेव के सबसे पिछड़े हुए बिगड़े हुए भक्त हैं और माँ के कृपा पात्र हैं, जो इन पापियों पे भी देवादिदेव शंकर और माँ ने कृपा की है। तो सबको हर हर महादेव शंभु, जय माता देव।